हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर 2023-24 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के पहले स्केल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा में हुआ। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य था बिहार। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य था उत्तराखंड। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेगन कोनोनेको जो कि कहाँ के थे? रूस के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजत, ये कहाँ की थी? मध्य प्रदेश। जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। और पहला कौन सा हैगा हमारा फ्रेंड्स? तो पहला हैगा बिहार। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में की गई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? असम में। अगला प्रश्न। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। अब आगे चलते हैं। भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट जो कि 2023-24 में नियुक्त किए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं हम। पहला है हमारा मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कौन सा है? 80वां। उसके बाद लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन कहाँ पर स्थित है? ये हमारा तमिलनाडु में। कारावेट्टी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा अग्निसीनी एसुचेरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं ठाणे, जो कि ठाणे किक जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं काजरीकुलम पक्षी अभयारण्य जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा तमिलनाडु में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद को। अगला है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये जावेद अख्तर को किया गया है। करमवीर चक्र पद्म 2023 से किसको नवाजा गया है? तो डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार जो कि एक वैज्ञानिक हैं। टाइम मैगनीज एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनल मेसी को। आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला है हमारा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टाइम मैगनीज सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सैम ऑल्टमैन को। फ्रांस के
सेवेलियर डिज आर्ट इटलेट कौन है? तो ये अदिति माहेश्वरी। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आईआईटी मंडी को। अगले चलते हैं फ्रेंड, स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जय शाह को। आगे चलते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIP बुक प्राइज 2023 किसने लॉन्च की है? तो ये अक्षय मुकुल ने लॉन्च की है। अगला है हमारा गांधी शांति तीर्थ यात्री पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। मिस इंडिया USA 2023 किससे चुना गया है? तो ये चुना गया है रिजुल मेनी को, जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कबीर वेदी को दिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, जिमी जॉर्ज पुरस्कार मुरली श्री शंकर को दिया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, से किसे नवाजा गया है? VR ललिता विका को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, यूनिस्कर नानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया अब्दुल्लाही को। वाइस पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किसे दिया गया है? सफीना हुसैन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड चिल्ड्रन ऑफ नोवेडी से किसको नवाजा गया है? तो ये इजराइल फिल्म हैगी जिसको गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड से नवाजा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है? तो पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया है। यूरोपीय संघ का सुराखा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जीना महसा अमीनी को दिया गया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको चुना गया है? तो ये माइकल डगलस को चुना गया है। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पेनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जयता गुप्ता को किया गया है। अगला है, युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुरी भाषा में लिखा गया है, जो तो किसे नवाजा गया है? दिलीप नागे मैथम को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है फ्रेंड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? लेखिका अंबाई को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जोखिम प्रबंधन में किसे दिया गया है? REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति को। शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 रुई किस यांग झांग, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है, शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था यन किंग तांग को, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया गया था। और जो 2023 से किसे नवाजा गया है? तो ये रुई किस यांग झांग को, जो कि गणित के क्षेत्र में ही दिया गया है। अगले चलते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? सुरेश वाडकर को। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर सोमदत्त सिंह को दिया गया है। लाइफ टाइम डिस्टिंग्विशिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सलमान रशीद को दिया गया है। अगला है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? तो ये केरल के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ ऑटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 वर्ग में ये किसे दिया गया है? तो ये बिहान ताल्य विकास को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने लिखी? ये लिखी नंदीदास ने, और इसमें इन्होंने कोडिंग इंडिया के लिए लिखा है।
एजुथाचन पुरस्कार जो 2023 साहित्य में दिया जाता है, किसे दिया गया है? एस के वंशथन को दिया गया है, एस के वंशथन। अगला चलते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहला भारतीय महिला कौन बन गई हैं? डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति। अगला है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो यह है गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन है? तो वो है नेपाल। अगला प्रश्न, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। तो पहला राज्य कौन है? पंजाब। अब चलते हैं अगले पे। विश्व का सबसे बड़ा पूकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये आबू धाबी यानी कि यूएई में स्थित है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये भारत तेलंगाना में स्थापित हुआ है। समान नागरिक संहिता यानी UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड हैगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AI सिटी बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो ये कैप्टन फातिमा वसीम। अगला है हमारा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी अक्षता कृष्ण मूर्ति। एक मिनट फ्रेंड, आगे चलते हैं। अगला है हमारा लक्ष्य जो कि स्थापित किया गया है, कब से किसको क्या करना है। तो भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 रखा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पहले था 2022, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले था 2022, इसे बढ़ा के अब कर दिया गया है 2024। हर घर में नल से जल योजना, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब रखा गया? तो ये रखा गया है 2024। आगे चलते हैं। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब है? तो ये 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब है? 2025 तक। देश को टीबी मुक्त करने देश बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 तक देश को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि आपको पसंद आए होंगे। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।